तो दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तकरीबन 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। तकरीबन 150 सवाल पूछे गए हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी दिव्यांशु मल्होत्रा ने। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट मामले में आज दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। आपको बता दूं कि करीब 3 घंटा 20 मिनट ये पूछताछ चली, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी पहले से ही तैयारी की हुई थी। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने पहले से ही अपने सवाल तैयार किए हुए थे और जिस तरीके से 19 फरवरी की रात दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उसके आवास पर जो भी कुछ हुआ उसको लेकर जो है मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले से ही 11 विधायकों से पूछताछ जो है दिल्ली पुलिस कर चुकी है, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने ऐसा जरूरत समझी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से खुद जो है इसको लेकर पूछताछ की जाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक लेटर जारी किया, जिसके बाद आज सुबह करीब 11 बजे ये पूछताछ होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बिजी हैं, जिसके बाद 5 बजे ये शाम को पूछताछ रखी गई और करीब 3 घंटे पूछताछ चली और करीब 8:30 बजे जो एडिशनल डीसीपी हरिंद्र कुमार हैं वो अंदर से निकले, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उनका यही साफ तौर से कहना था कि पहले से ही जो सवाल है दिल्ली पुलिस ने तैयार किए हुए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ सवालों के जवाब संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब ऐसे भी रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने ठीक से दिल्ली पुलिस को नहीं दिए हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट हुई उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस अपने तथ्य खंगाल रही है और यही वजह है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई। कैमरामैन अनिल चौरसिया के साथ दिव्यांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो तकरीबन 3 घंटे पूछताछ और तकरीबन 150 सवाल पूछे गए, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बेवजह उन्हें इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक झूठा मुकदमा आम आदमी पार्टी कह रही है उसको लेकर अब केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस पूरी पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस और एलजी को हमें परेशान करने के लिए ही छोड़ा हुआ है और वो हमें सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं, चाहे वो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हों या उससे पहले के जो उपराज्यपाल थे नजीब जंग। और दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को और एलजी को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को परेशान करने के लिए छोड़ा हुआ है, जिससे कि आम लोगों के जो जनहित के काम हैं वो नहीं हो पाते हैं। आपको बता दें, मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट मामले में इससे पहले अमानतुल्ला खान जो कि ओखला से विधायक हैं और देवली से विधायक प्रकाश जारवाल से भी पूछताछ की जा चुकी है। गिरफ्तारी भी उनकी हुई, उसके बाद उनको छोड़ा भी गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया तो ऐसे में एक बार फिर उनसे पूछताछ हो सकती है। साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ हो सकती है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तकरीबन 150 सवाल पूछे गए हैं। 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ये सवाल जवाब किए हैं, जिसमें कई सवालों से संतुष्ट नजर नहीं आए, कई सवालों के जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं दिए। और इस पूरी खबर पर सीधा रुख करते हैं, न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा जुड़ गए और अधिक जानकारी के साथ। दिव्यांशु, एक ऐसा मामला जो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी का यह पूरा मामला था और अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के मुखिया या कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है। 3 घंटे तक पूछताछ, 150 सवाल। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या कितने सवालों पर सेटिस्फेक्शन नजर आया दिल्ली पुलिस के और कितने सवालों को लेकर अभी भी लग रहा है कि मामला असमंजस में भला हुआ है? हालांकि इस बीच एक ट्वीट भी आया दिल्ली के सीएम का कि उन्हें तो सिर्फ परेशान किया जा रहा है, एलजी को और दिल्ली पुलिस को सिर्फ परेशान करने के लिए छोड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल अनूप जी, जिस तरीके से 19 फरवरी के रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान जो दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश हैं उनके साथ जो है मारपीट की गई। तमाम विधायक उस मीटिंग में मौजूद थे और यही वजह है कि खुद दिल्ली पुलिस ने यह जरूरत समझी कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इसको लेकर पूछताछ की जाए और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री को लेटर जारी किया, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे का समय रखा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि वो बिजी हैं और शाम 5 बजे ये पूछताछ जो है की जानी चाहिए, जिसके बाद आज शाम को 5 बजे से तकरीबन 8:15 बजे तक ये मीटिंग चली और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले से ही अपनी तैयारी की हुई थी। बाकायदा पूरी फहरिस्त जो है सवालों की वो तैयार की हुई थी दिल्ली पुलिस ने कि क्या कुछ पूछना है मुख्यमंत्री से। लेकिन पूछताछ के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये ट्वीट सामने आया है, बाकायदा एक पूरा लेटर जो है मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है और साफ तौर से उसमें यही लिखा है कि जो केंद्र सरकार है वो सीधा तौर पर दिल्ली सरकार
सरकार को परेशान करने की कोशिश करती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हर बार इसी तरीके का सवाल खड़ा करते हैं, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और सीधा केंद्र सरकार पर। आज जो ट्वीट मुख्यमंत्री का आया उसमें साफ लिखा है कि दिल्ली पुलिस और जो एलजी है उसको सिर्फ जो है परेशान करने के लिए छोड़ा हुआ है और ये तमाम बातें जो हैं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पूछताछ का सिलसिला है वो आने वाले समय में, ऐसा दिल्ली पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ हो सकती है और सीधा तौर पर दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी दोबारा पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल दिव्यांशु, पूछताछ दोबारा हो सकती है, दिल्ली के डिप्टी सीएम से भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन एक सवाल तो यह भी है कि आम आदमी पार्टी पर जब भी इस तरीके का कोई आरोप लगा या उनके विधायकों पर इस तरीके का आरोप लगा, जिस तरीके से इससे पहले भी तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं या प्रवक्ता हैं, जो सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से भी कह रहे थे कि उनको तो परेशान किया जा रहा है, उनके तमाम विधायकों पर अनेकों अनर्गल आरोप लगे हुए हैं और उसकी जांच अपने आप में चल रही है, कई मामलों में बरी भी हो चुके हैं। हर मसले का फायदा आम आदमी पार्टी सियासी तौर पर देखती है और उसको भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन अब जो आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लग रहा है या दिल्ली के मुख्यमंत्री से जो पूछताछ हो रही है, इसके सियासी मायने क्या रहेंगे? अब देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एक आदत है कि कोई भी अगर परेशानी होती है तो उसमें सीधा तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता है और ये पहला मौका नहीं है। आपको बता दूं कि पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के ऐसे विधायक हैं जिन पर आरोप लगते आए हैं, केस लगते आए हैं, मुकदमे चलते आए हैं और केस जो है वो कोर्ट में भी चलते आए हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक जेल तक चले गए हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह पहले से ही कोर्ट जा चुके हैं और उनको जो है जमानत मिल चुकी है, लेकिन जो है दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी सीधा तौर पर सवाल खड़ा करती है केंद्र सरकार पर और आज भी जिस तरीके से 3.25 घंटे मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ हुई और उसके बाद बिल्कुल, और आज भी इस पूछताछ के बाद भी दिव्यांशु कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है उसमें साफ तौर पर इंगित है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को और एलजी को दिल्ली सरकार को परेशान करने के लिए छोड़ा। यानी कि एक बार बहुत संक्षेप में समझें तो एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार को लिया है और अपना पक्ष यहां पर रखते हुए दिल्ली के सीएम नजर आए। शुक्रिया दिव्यांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 3 घंटे तक पूछताछ और तकरीबन 150 सवाल, लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार शाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर पूछताछ की और यह पूछताछ तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट तक चली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस को संतुष्ट कर पाए हैं और कुछ के नहीं भी। तो मीटिंग आधी रात को क्यों बुलाई गई, यह सवाल पूछा गया। मीटिंग में कितने लोग शामिल थे, यह भी एक सवाल था उन सवालों की फेहरिस्त में। साथ ही मीटिंग में कौन कौन से विधायक मौजूद थे, इसके अलावा मीटिंग कहां पर रखी गई थी, इस तरीके के तकरीबन 150 सवाल पूछे गए हैं दिल्ली के सीएम से। मीटिंग के लिए चीफ सेक्रेटरी को किसने फोन किया था, किसके बुलावे पर चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में आए थे, मीटिंग में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके के आरोप लगने लगे हैं, मीटिंग में आखिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, यह भी सवाल दिल्ली के सीएम से पूछा गया है। चीफ सेक्रेटरी कहां पर बैठे थे, आप कहां पर बैठे थे, विधायक कहां पर बैठे थे, क्या अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल ने चीफ सेक्रेटरी को पीटा था, यह सवाल पूछा है दिल्ली पुलिस ने। क्या अंदर अचानक शोर शराबा होने लगा था, ये तमाम वो सवाल हैं जो उन 150 सवालों की फेहरिस्त में शामिल हैं। क्या अंदर अचानक शोर शराबा होने लगा था, दिल्ली के सीएम से सवाल पूछा गया है। जब शोर शराबा हुआ तब आप कहां थे और कौन कौन लोग हंगामा कर रहे थे, ये सवाल भी दिल्ली के सीएम से पूछा गया है। आखिर कौन लोग हंगामा कर रहे थे, आप उस वक्त कहां थे, कितनी देर ये हंगामा चला, जब सेक्रेटरी को पीटा गया तो आपने किसी को आखिर रोका क्यों नहीं, आपने नहीं रोका तो क्यों नहीं रोका, यह भी एक सवाल पूछा गया है दिल्ली के सीएम से। आपने नहीं रोका तो आखिर क्यों नहीं रोका, और क्या इस तरीके की जब मारपीट हो रही थी तो कितने लोग शामिल थे, अंदर हंगामा आखिर कितनी देर तक होता रहा, आप तक हंगामे की बात कब पहुंची, आपने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया। ये वो तमाम सवाल हैं जो उन 150 सवालों की फेहरिस्त में शामिल हैं और वहां जहां मीटिंग हो रही थी वहां का सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था, यह सवाल भी पूछा गया है।